हेलो दोस्तों, मैं आर के सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल एनआर साइंस क्लासेस पे आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज से 2026 में एग्जाम देने वाले क्लास 12th के बच्चों के लिए मैं केमिस्ट्री का क्लास स्टार्ट कर रहा हूं। आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमसे जुड़ सके तथा केमिस्ट्री का बेहतर तैयारी कर सके। हम लोग अभी केमिस्ट्री के यूनिट 2 को पढ़ेंगे और जैसे ही यूनिट 2 खत्म होगा तो उसके बाद हम लोग यूनिट 1 को पढ़ेंगे। साथियों, यदि हम लोग बात करें अगर आप क्लास 12th के केमिस्ट्री के यूनिट 1 की, तो यूनिट 1 में ठोस अवस्था के लिए चैप्टर है और यूनिट 2 जो है उस यूनिट 2 का नाम है विलियन। तो अभी हम लोग यूनिट 2 को ही पढ़ेंगे और इस चैप्टर के खत्म होने के बाद फिर यूनिट 1 भी पढ़ेंगे। अभी यह क्लास स्टार्ट ही हुआ है केमिस्ट्री का, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हम लोग से जुड़ सके। साथियों, यूनिट 2 जिसका नाम है विलियन, इंग्लिश में इसे हम लोग कहते हैं सॉल्यूशन। क्या कहते हैं साथियों? सॉल्यूशन। हिंदी में विलियन और इंग्लिश में सॉल्यूशन। तो हम लोग सबसे पहले जो चैप्टर का नाम है, हमारा यूनिट 2 का नाम है विलियन, तो पहले सबसे पहले जानते हैं कि विलियन किसे कहते हैं या फिर ये विलियन होता क्या है। तो यदि हम लोग विलियन की बात करें तो विलियन का परिभाषा है कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। किसे कहते हैं? 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। अब यहाँ पे एक वर्ड है समांगी मिश्रण। ये समांगी मिश्रण क्या होता है, इसका डेफिनेशन यहाँ पे लिखा गया है साथियों। समांगी मिश्रण जिसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं होमोजेनियस मिक्सचर। समांगी मिश्रण यानी कि होमोजेनियस मिक्सचर, ये क्या होता है? तो जिस मिश्रण का किसी भी जगह संगठन एवं गुण समान हो उसे क्या कहते हैं? समांगी मिश्रण कहते हैं। किससे कहते हैं समांगी मिश्रण? जिस मिश्रण का किसी भी जगह संगठन एवं गुण समान हो उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। ये तो साथियों हम लोग डेफिनेशन की बात करते हैं। डेफिनेशन में अगर पूछा जाए समांगी मिश्रण किसे कहते हैं, तो वैसा विलियन जिसका किसी भी जगह संगठन एवं गुण समान हो उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। तो ये तो डेफिनेशन है, लेकिन हम लोग समझते हैं कि समांगी मिश्रण होता क्या है। यह ऐसा मिश्रण है जिसमें कोई एक अवयव बहुत ही अच्छे तरीके से घुल जाता है और इतने अच्छे से घुल जाता है कि वह दिखता ही नहीं है। जैसे कि अगर हम बात कर ले पानी और चीनी, पानी और चीनी को यदि हम लोग मिला देते हैं तो उसमें क्या होता है कि चीनी क्या हो जाता है? घुल जाता है, विलीन हो जाता है और दिखता नहीं है। तो पानी और चीनी का विलीन क्या हो गया? हमारा समांगी मिश्रण हो गया। तो इसीलिए कहा गया समांगी मिश्रण मतलब, समांगी मतलब समझना है कि समान। समांगी का क्या मतलब? समान समझेंगे हम लोग। समान, जो समान रूप से घुला हुआ हो, इतने अच्छे से घुल जाता है कि वह दिखता ही नहीं है, तो समांगी मिश्रण उसे ही कहते हैं। तो इसीलिए कहा गया कि जिस मिश्रण का किसी भी जगह संगठन एवं गुण समान हो उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। तो ये तो हो गया हमारा समांगी मिश्रण। अब विलियन, तो विलियन में ही था क्या चीज? समांगी मिश्रण। 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। याद रहेगा साथियों, विलियन क्या है? तो बस सिंपल सी बात है, हम लोग याद रखेंगे कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिल जाते हैं तो मिलने के बाद जो नया पदार्थ बना वही क्या है? विलियन है। लेकिन कंडीशन है विलियन का कि मिश्रण कैसा होना चाहिए? समांगी मिश्रण होना चाहिए। 2 या 2 से अधिक पदार्थ के समांगी मिश्रण को ही विलियन कहते हैं। जैसे चीनी और पानी मिला दिए तो उससे क्या बनता है? चीनी पानी मिलाने से शरबत बन जाता है, जो एक तरह का क्या है हमारा? जो एक तरह का हमारा विलियन है। अब हम लोग बात करते हैं यदि विलियन की, तो विलियन में 2 चीज होता है। एक होता है हमारा विलायक और दूसरा होता है विलय। क्या क्या? विलियन 2 चीजों से बना होता है, एक विलायक और दूसरा विलय। विलायक का ही दूसरा नाम है घोलक और इसी को इंग्लिश में कहते हैं सॉल्वेंट। विलायक या घोलक या सॉल्वेंट। और विलय का दूसरा नाम है विलय या घुल्य या सॉल्यूट। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि विलायक क्या है। तो ये विलायक और विलय दोनों किस में होता है? विलियन में होता है। तो विलियन का जो अवयव अधिक मात्रा में हो उसे क्या कहते हैं? विलायक कहते हैं। समझ आ गया साथियों? किसे कहेंगे विलायक? तो विलियन का जो अवयव ज्यादा मात्रा में उसे विलायक कहते हैं। और विलय किसे कहेंगे? विलय या घुल्य। तो विलियन का जो अवयव कम मात्रा में है उसे विलय कहते हैं। विलियन का जो अवयव कम मात्रा में है उसे विलय कहते हैं। जैसे जल और चीनी दोनों से मिलकर क्या बनता है? शरबत। तो शरबत में ज्यादा मात्रा में क्या रहता है? शरबत में ज्यादा मात्रा में रहता है पानी। तो पानी क्या हो गया? पानी यानी कि जल जो है विलायक, जिसका मात्रा ज्यादा वह विलायक।
तो पानी ज्यादा हो गया तो पानी क्या हो गया, वह विलायक हो गया। और शरबत में कम मात्रा में क्या देते हैं, चीनी देते हैं, चीनी कम मात्रा में होता है, तो जो जिसकी मात्रा कम है वह क्या है, विलय। अतः हमारा चीनी क्या हो जाएगा, चीनी हो जाएगा विलय। तो चीनी विलय हो जाएगा और पानी क्या हो जाएगा, वह विलायक होगा, क्योंकि पानी की मात्रा ज्यादा होता है शरबत में और चीनी की मात्रा कम। तो इस तरह से हम लोग विलायक और विलय समझ गए। इसका एक और है दूसरा तरीका समझने का कि विलायक वह है जो अपने अंदर किसी चीज को घुला ले, जो अपने अंदर किसी चीज को घुला ले या विलीन कर ले उसे कहते हैं विलायक। और जो खुद घुल जाता है या विलीन हो जाता है उसे कहते हैं विलय। जैसे कि पानी और चीनी को मिलाते हैं तो पानी क्या होता है, पानी अपने अंदर घुला लेता है किसको, चीनी को। तो जो अपने अंदर घुला लिया हुआ क्या है, विलायक। तो यहाँ भी पानी क्या है, विलायक। और घुल कौन गया, घुल जाता है चीनी, तो जो घुल जाता है वह विलय और जो घुला लिया वह विलायक। हम लोगों ने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है कि जल में चीनी का विलय। तो यहाँ पे जल और चीनी दोनों मिलकर क्या बनाता है, शरबत बनाता है, जो एक तरह का क्या हमारा, जो एक तरह का विलयन है। तो इसमें जल हमारा क्या है, जल क्या किया है कि चीनी को अपने अंदर घुला लिया है। तो जब जल चीनी को अपने अंदर घुला लिया तो घुलाने वाला क्या कहलाता है, घुलाने वाला कहलाता है विलायक। अर्थात जल क्या हो गया हमारा, विलायक। और विलायक का ही दूसरा नाम है घोलक। घोलक को इंग्लिश में कहते हैं सॉल्वेंट। तो तीनों एक ही नाम है। और इस चैप्टर में जहां भी विलायक को दर्शाना होगा तो विलायक को हम दर्शाएंगे या तो S1 से या तो SA से दर्शाएंगे, S1 या SA। S4 क्या है, S4 यहाँ पे सॉल्वेंट, S4 सॉल्वेंट भी होता है, S4 सॉल्यूट भी होता है, S4 सॉल्यूशन भी होता है। तो जैसे ही S1 अगर लिख देते हैं हम लोग S1 या SA तो इसका मतलब है कि 1 या A किसका संकेत है, 1 या A संकेत है विलायक का। और जो चीनी है यह चीनी क्या हो गया, यह चीनी हो गया हमारा विलय, क्योंकि यह क्या हो गया, जल में जाके घुल गया। तो जो घुल जाता है वह क्या है, विलय है। अतः चीनी क्या हो गया, विलय। तो चीनी विलय हो गया और विलय का ही दूसरा नाम है घुल्ले, घुल्ले का ही दूसरा नाम है इंग्लिश में कहते हैं इसे सॉल्यूट। और इसे दर्शाएंगे हम लोग 2 या तो B से, क्या चीज से, 2 या B से। अतः अगर कहीं पे हम लोग S2 या SB देख लेंगे तो हम लोग समझेंगे कि यह क्या है हमारा, यह है हमारा विलय। और जो शरबत यानी कि जो विलयन है इसको हम लोग लिखेंगे S से। अब हम लोग समझते हैं अवयव के आधार पर विलयन के प्रकार। अभी हम लोगों ने समझा था विलयन क्या होता है, विलयन किसे कहते हैं, विलयन में विलयन कितने अवयवों से बना होता है। तो इसमें 2 होता है, मतलब विलयन में 2 चीज, एक विलायक और एक विलय। तो अब अवयव के आधार पर हम लोग देखते हैं विलयन के प्रकार। अवयव का मतलब होता है कि कितने, उसमें क्या क्या मिला हुआ है। तो मिलने वाला पदार्थ हो सकता है कि 2 हो या तो 2 से अधिक भी हो सकता है। तो अवयव के आधार पर विलयन को मुख्य रूप से बांटा गया है 2 भाग में, एक द्विअंगी विलयन और एक त्रिअंगी विलयन। द्विअंगी विलयन जिसे हम लोग कहते हैं बाइनरी सॉल्यूशन, और त्रिअंगी विलयन जिसको कहते हैं टर्शियरी सॉल्यूशन। तो द्विअंगी विलयन किसे कहेंगे, यहाँ पे है द्विअंगी, 2 अंग, अर्थात जो विलयन 2 अवयवों से बना हो, 2 अवयवों से बना उसे क्या कहते हैं, द्विअंगी विलयन। इसलिए लिखा गया कि 2 अवयवों से बना विलयन को द्विअंगी विलयन कहते हैं। जैसे में यहाँ पे है पहला एग्जांपल, वाटर प्लस ग्लूकोज। वाटर प्लस ग्लूकोज ये दोनों क्या बनाया है, सॉल्यूशन बनाया। तो यहाँ जो सॉल्यूशन है कितने चीजों से बना है, 2 चीजों से, एक वाटर है दूसरा ग्लूकोज है, तो द्विअंगी विलयन। इसके बाद एग्जांपल है वाटर प्लस कॉमन साल्ट, यह भी विलयन बनाया है सॉल्यूशन। तो ये भी सॉल्यूशन कितने से बना है, 2 से, वाटर और कॉमन साल्ट। तो यह भी क्या हो गया, द्विअंगी विलयन हो गया। अब हम लोग देखते हैं त्रिअंगी विलयन। त्रिअंगी, त्रि मतलब 3 अवयवों से बने विलयन को त्रिअंगी विलयन कहते हैं। कितने, 3। त्रि मतलब क्या होता है, 3। तो 3 अवयवों से बना विलयन को त्रिअंगी विलयन कहते हैं। जैसे में वाटर, ग्लूकोज प्लस सुक्रोज तीनों मिलकर बना है सॉल्यूशन। तो ये जो सॉल्यूशन बना ये कितने चीजों से बना है, 3 चीजों से, वाटर, ग्लूकोज और सुक्रोज। तो 3 चीजों से बनाया जाता है, यह क्या हो गया हमारा, त्रिअंगी विलयन हो गया। 3 अवयव है इसमें। दूसरा वाला भी एग्जाम्पल है वाटर प्लस ग्लूकोज प्लस लेमन जूस। तो 3 अवयव से यह भी बना हुआ है। तो 3 अवयव से बने विलयन को त्रिअंगी विलयन और 2 अवयव से बने विलयन को द्विअंगी विलयन कहते हैं। अब हम लोग विलयन के प्रकार को मात्रा के आधार पर देखते हैं। किसके आधार पे, मात्रा के आधार पर देखते हैं कि विलयन कितने प्रकार के होते हैं। मात्रा के आधार पर विलयन 3 प्रकार के होते हैं, एक
संतृप्त विलयन, दूसरा असंतृप्त विलयन और तीसरा अति संतृप्त विलयन। याद रहेगा साथियों, मात्रा के आधार पर कितने? मात्रा के आधार पर 3 विलयन, 3 प्रकार के, एक संतृप्त विलयन, दूसरा असंतृप्त विलयन और तीसरा अति संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन जिसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ये क्या होता है? संतृप्त मतलब समझिए कि संतुष्ट, संतृप्त का मतलब संतुष्ट होता है। तो संतुष्ट का मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति संतुष्ट है, खाना खा के वह संतुष्ट हो चुका है, तो इसका मतलब है कि उसे और अगर ज्यादा खिलाते हैं तो वह नहीं खाएगा, जबरदस्ती भी अगर उसे खिलाएंगे तो वह नहीं खाएगा, क्योंकि वह क्या है? संतृप्त है, संतुष्ट है। इसी प्रकार से यहाँ विलयन भी है, संतृप्त विलयन, ऐसा विलयन जिसमें ताप या दाब बढ़ाकर अलग से घुल नहीं घुला सकते हैं। जैसे कि संतृप्त व्यक्ति है, यदि कोई भोजन से पूरा संतृप्त हो चुका है तो उसको कितना भी प्रेशर दे दिया जाए लेकिन वह भोजन नहीं कर सकता है। उसी प्रकार से संतृप्त विलयन ऐसा विलयन है जिस पर ताप या दाब बढ़ाकर भी अलग से घुलने को घुला नहीं सकते हैं, तो वैसे विलयन को क्या कहते हैं? संतृप्त विलयन कहते हैं। और एक है हमारा असंतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन इंग्लिश में से कहते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो असंतृप्त मतलब असंतुष्ट, और यदि कोई व्यक्ति भोजन से असंतुष्ट है तो उसे अगर और भोजन दिया जाए तो वह खा लेगा। तो इसी प्रकार इसमें भी होता है कि अगर असंतृप्त विलयन है तो इसमें ताप और दाब बढ़ा करके अलग से घुला सकते हैं। इसलिए परिभाषा है कि ऐसा विलयन जिसमें ताप या दाब बढ़ाकर अलग से मिला सकते हैं, घुला सकते हैं, उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। याद रहेगा साथियों, संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त मतलब संतुष्ट, अर्थात ऐसा विलयन जिसमें ताप और दाब बढ़ाकर अलग से कोई घुला नहीं सकते हैं, उसे कहते हैं संतृप्त विलयन। और ऐसा विलयन जिसमें ताप या दाब बढ़ाकर अलग से घुला सकते हैं, उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। अब हम लोग इसके तीसरे प्रकार अति संतृप्त विलयन को देखते हैं। अति संतृप्त विलयन जिसे इंग्लिश में कहते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अति संतृप्त मतलब ये है कि कुछ बहुत ही ज्यादा संतुष्ट है, ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा जितनी होनी चाहिए उससे भी अधिक हो। याद रहेगा साथियों, ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा जितनी होनी चाहिए उससे भी अधिक हो, उसे क्या कहते हैं? अति संतृप्त। अति मतलब जितना होना चाहिए उससे भी अधिक है। जब संतृप्त है मतलब उसमें कोई घुले नहीं घुला सकते हैं, असंतृप्त है मतलब उस पर ताप और दाब बढ़ाकर उसमें घुला सकते हैं, और अति संतृप्त विलयन ऐसा विलयन है जिसमें विलय की मात्रा जितनी होनी चाहिए उससे भी अधिक हो, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग? उसे कहते हैं अति संतृप्त विलयन, अर्थात सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसके अलावा विलयन के और भी 2 प्रकार हैं, एक सांद्र विलयन या सांद्र घोल और दूसरा तनु विलयन या तनु घोल। तो हम लोग जानते हैं सांद्र विलयन या सांद्र घोल, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कंसंट्रेट सॉल्यूशन। क्या कहेंगे? कंसंट्रेट सॉल्यूशन। ये क्या होता है? तो यह ऐसा विलयन है जिसमें विलय की मात्रा विलायक से अधिक हो, उसे क्या कहेंगे? सांद्र विलयन कहेंगे। सांद्र में क्या होगा? सांद्र में विलय की मात्रा विलायक से अधिक होता है, विलय की मात्रा विलायक से अधिक। ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा विलायक से अधिक हो उसे कहेंगे सांद्र विलयन। अतः विलय क्या होगा? अधिक होगा, किससे? विलायक से होगा। याद रहेगा साथियों, क्या बताया मैंने? सांद्र विलयन या सांद्र घोल किसे कहेंगे? तो वैसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा विलायक से अधिक हो तो उसे क्या कहेंगे? सांद्र विलयन। जैसे चीनी में पानी का विलयन, चीनी में पानी का विलयन, अगर चीनी ज्यादा है और पानी कम दिए तो चीनी क्या है? हमारा विलय है, क्योंकि यह घुलता है, तो चीनी विलय है और पानी विलायक है। तो चीनी में पानी का विलयन, इसका मतलब है कि चीनी ज्यादा है और पानी कम है, अतः विलय ज्यादा और विलायक कम हो गया, तो ऐसे विलयन को क्या कहते हैं? सांद्र विलयन कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा तनु विलयन या तनु घोल। इसको इंग्लिश में कहते हैं डिल्यूट सॉल्यूशन। क्या कहेंगे? डिल्यूट सॉल्यूशन। तो ये क्या होता है? जस्ट सांद्र का उल्टा होता है, इसमें विलय ज्यादा था, तनु में विलय कम होगा, अर्थात ऐसा विलयन जिसमें घुल्य की मात्रा घोलक से कम हो, घुल्य कम और घोलक ज्यादा हो, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग? उसे हम लोग कहेंगे तनु विलयन। इसमें क्या कहा गया? इसमें विलय क्या होगा?
कम होगा और विलायक क्या होगा, ज्यादा। तनु में क्या होता है कि विलय यानी घुल्य कम और सांद्र में विलय ज्यादा होता है। तो सांद्र घोल किसे कहेंगे, तो ऐसा घोल जिसमें विलय अधिक और विलायक कम हो तो उसे सांद्र घोल कहते हैं। और तनु विलयन ऐसा विलयन जिसमें विलय कम और विलायक ज्यादा है उसे क्या कहते हैं, उसे कहेंगे तनु विलयन। याद रहेगा साथियों, याद रहेगा बिल्कुल। जैसे हम लोग एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में है पानी में चीनी का विलयन। पानी में चीनी, पानी क्या है, विलायक है और चीनी क्या है, विलय। पानी में चीनी इसका मतलब है कि पानी ज्यादा और चीनी कम है, तो विलायक ज्यादा हो गया और विलय कम। तो यह किसका एग्जाम्पल हो गया, यह हो गया हमारा तनु विलयन का। अब हम लोग देखेंगे पदार्थ के भौतिक अवस्था पर विलयन के प्रकार। साथियों यदि हम लोग पदार्थ के भौतिक अवस्था की बात करें तो पदार्थ का भौतिक अवस्था 3 होता है, एक ठोस, दूसरा द्रव और तीसरा गैस। तो ठोस, द्रव और गैस के अवस्था के आधार पर भी हम लोग विलयन के अलग अलग प्रकार को देखेंगे। तो यदि हम लोग पदार्थ के भौतिक अवस्था पर बात करें तो भौतिक अवस्था पर विलयन सामान्यतः 9 प्रकार के और मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। सामान्यतः 9 कौन कौन होता है, वह होता है सॉलिड सॉलिड का विलयन, उसके बाद सॉलिड लिक्विड का विलयन और सॉलिड गैस का विलयन। जिसे हम लोग सॉलिड सॉलिड है तो एस एस का विलयन भी कह सकते हैं, सॉलिड लिक्विड है तो एस एल का विलयन कह सकते हैं, सॉलिड गैस है तो एस जी का विलयन कह सकते हैं। ये हो गया 3। इसके अलावा चौथा है लिक्विड सॉलिड, पांचवा लिक्विड लिक्विड और छठा लिक्विड गैस, सातवां लिक्विड गैस सॉलिड, आठवां गैस लिक्विड और नौवां गैस गैस। तो ये टोटल 9 प्रकार का है। याद रहेगा साथियों कौन कौन, सॉलिड सॉलिड, उसके बाद सॉलिड लिक्विड, सॉलिड गैस, और फिर लिक्विड सॉलिड, लिक्विड लिक्विड, लिक्विड गैस, फिर गैस सॉलिड, गैस लिक्विड, गैस गैस। बस याद रखना, पहले एक सॉलिड पकड़ना है और उसके साथ तीनों को लगा देना है, सॉलिड लिक्विड गैस। अतः सॉलिड सॉलिड सॉलिड, सॉलिड लिक्विड, सॉलिड गैस। फिर आ जाएंगे हम लोग, पहले लेंगे लिक्विड, लिक्विड सॉलिड, लिक्विड लिक्विड, लिक्विड गैस। फिर हम लोग लेंगे गैस को, गैस सॉलिड, गैस लिक्विड, गैस गैस। और शॉर्ट में यहाँ पे एल जी एल एल, ये सब एल फॉर जो है लिक्विड और जी फॉर गैस और एस फॉर सॉलिड। तो ये सब टोटल मुख्यतः टोटल कितने हो गए, टोटल हो गए 9 प्रकार के, अर्थात सामान्यतः कितने होते हैं, 9। सामान्यतः 9 और मुख्यतः कितने, मुख्यतः होते हैं 6। अब ये टोटल जो 9 प्रकार के विलयन है पदार्थ की भौतिक अवस्था के आधार पर, इसका हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे गैसीय विलयन, यहाँ पे क्या नाम है, गैसीय। गैसीय का मतलब विलायक के रूप में कौन रहेगा, गैस रहेगा। देखिए विलायक के रूप में इसमें क्या है, टोटल गैस है, और विलय के रूप में गैस लिक्विड सॉलिड सब रहेगा। तो जब विलायक के रूप में गैस और विलय के रूप में भी गैस हो तो उसका एग्जाम्पल है ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन। इसके अलावा जब विलायक के रूप में गैस और विलय के रूप में लिक्विड होगा तो इसका एग्जाम्पल है क्लोरोफॉर्म को नाइट्रोजन में, यानी नाइट्रोजन गैस है जो ज्यादा मात्रा में, उसमें थोड़ा बहुत क्लोरोफॉर्म रहता है तो वह क्या हो गया, लिक्विड। और जो कम है वह क्या हो गया हमारा, वह हो गया विलय, यानी इसमें क्लोरोफॉर्म लिक्विड अवस्था में वह विलय है, और जो सॉलिड अवस्था गैस अवस्था में है वह विलायक। गैस अवस्था में कौन है, नाइट्रोजन है। इसके अलावा दूसरा है, तीसरा गैस सॉलिड, गैस विलायक के रूप में और सॉलिड विलय के रूप में। तो नाइट्रोजन में अगर कॉपर मिल गया तो वह क्या हो गया, नाइट्रोजन गैस है जो ज्यादा है और कॉपर थोड़ा बहुत है जो कम है, यानी कि विलय है। तो नाइट्रोजन में कॉपर का विलयन किसका हो जाएगा, गैस सॉलिड का। फिर लिक्विड गैस की बात करें तो जल में घुली हुई ऑक्सीजन, जल ज्यादा है ऑक्सीजन कम है, तो जल यानी लिक्विड ज्यादा हो गया, ऑक्सीजन कम यानी कि गैस कम। तो यह किसका एग्जाम्पल हो गया, लिक्विड गैस का। इसी प्रकार से लिक्विड लिक्विड का एग्जाम्पल है जल में घुली हुई एथेनॉल, दोनों ही लिक्विड ही है। तो लिक्विड लिक्विड का एग्जाम्पल कौन, जल में घुली हुई एथेनॉल। इसके बाद यदि हम लोग बात करें लिक्विड सॉलिड का तो जल में घुला हुआ ग्लूकोज। जल क्या है, लिक्विड यानी कि जो ज्यादा मात्रा में है, और उसमें घुला हुआ क्या चीज है, ग्लूकोज, जो कि सॉलिड स्टेट में है। तो ग्लूकोज कम हो गया यानी कि विलय हो गया, और जल जो ज्यादा है यानी कि विलायक। तो जल में ग्लूकोज का घुला होना किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, लिक्विड सॉलिड का। और इस तीनों में हमारा विलायक के रूप में क्या है, तीनों में विलायक के रूप में लिक्विड है, इसीलिए इसको कहा गया लिक्विड सॉल्यूशन यानी कि द्रवीय विलयन। इसके बाद अब हम लोग देखते हैं ठोस विलयन का। ठोस विलयन में विलायक के रूप में ठोस रहेगा और विलय के रूप में गैस लिक्विड और सॉलिड तीनों होगा। तो जैसे सॉलिड गैस की बात करें तो हाइड्रोजन को
प्लेडियम में जिसमें में है वह विलायक है, तो इसका मतलब प्लेडियम ज्यादा है, हाइड्रोजन कम है, तो जो कम है वह गैस, तो हाइड्रोजन गैस यानी कि विलय हो गया, और जो प्लेडियम है वह ज्यादा है, ठोस है, यानी कि वह विलायक। तो हाइड्रोजन को प्लेडियम में जो घुलाया गया, तो यह विलयन किसका एग्जाम्पल हो गया, सॉलिड गैस का। इसके अलावा दूसरा है सॉलिड लिक्विड का। इसमें क्या होगा, इसमें सॉलिड ज्यादा और लिक्विड कम। जैसे कि सोडियम में मिला दिया जाता है मरकरी को, तो मरकरी क्या है कि लिक्विड अवस्था में होता है, तो मरकरी को मिलाते हैं तो जो घुल गया वह कम, यानी कि मरकरी कम है, यानी कि विलय हो गया लिक्विड अवस्था में, और सोडियम जो ज्यादा है वह विलायक हो गया, जो कि सॉलिड अवस्था में हो गया। अर्थात मरकरी को सोडियम में मिलाकर के जो विलयन बनाया जाएगा वह विलयन किसका एग्जाम्पल होगा, सॉलिड लिक्विड का। इसके बाद नेक्स्ट है सॉलिड सॉलिड का। तो तांबा को सोना में, तांबा और सोना दोनों ही क्या है हमारा, दोनों ही सॉलिड है, तो सॉलिड सॉलिड का एग्जाम्पल कौन हो गया, तांबा और सोना। साथियों, इस तरह से हम लोगों ने इस वीडियो में विलयन के प्रकार के बारे में सीखा, और अगले वीडियो में हम लोग इस यूनिट के अगले भाग को देखेंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ का लिंक दिया गया है, वहां से आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर ले, तो वहां से आपको फ्रेश राइटिंग दिख जाएगा। और अब हम लोग अगले वीडियो में इससे आगे के भाग को देखेंगे। तब तक के लिए इतना का ही तैयारी करते रहिए मन से, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें और कमेंट करें, एवं चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। चलिए अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में इससे अगले भाग को लेकर।